हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं numpy व्यू के बारे में और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा ऑफ numpy। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अलोंग विथ मी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने numpy को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ये numpy एरे क्रिएट किया है और यहाँ पर जो हूँ मैं यहाँ पे सिंपली जो numpy एरे है उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल स्टेप है जो कि हम हर एक वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स असाइन दिस ए वैल्यू टू बी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ए को बी में असाइन कर दिया और लेट मी प्रिंट बी हियर। सो यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है बी भी जो है जो ए डाटा कंटेन करता है सेम डाटा यहाँ पे बी भी कंटेन कर रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो है बी सिंपली जो ए एरे है इसको यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है हमारा न्यू एरे नहीं है, इट्स पॉइंटिंग टू द सेम बी एरे। सो आई कैन प्रूव इट हेयर। सो इफ आई जस्ट प्रिंट बी इज ए, सो यू कैन सी हेयर यहाँ पर जो है हमारा ट्रू रिटर्न किया है। दैट मीन्स बी जो है जो ए का एरे है डाटा सेम को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो ए एरे है उसका हम एक व्यू क्रिएट करके और उसको अगर हम जो सी वेरिएबल है उसमें अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वी कैन क्रिएट व्यू समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड इफ आई प्रिंट सी हियर देन दिस इज ए व्यू ऑफ ए। ओके, दैट मीन्स जो सी है ये जो है हमारा एक कॉपी क्रिएट किया है ऑफ ए का। ओके, सो इफ आई जस्ट प्रिंट हियर सी इज ए, ठीक है, देन इट्स फॉल्स। दैट मीन्स C जो है is not pointing to the A variable but it's something, it's having the its own data but it's not really। okay, so if I just print here ID of C, okay, then you can see here जो C का ID है वो different है और अगर हम यहाँ पर जो है A का भी ID प्रिंट करें then A का जो ID है यहाँ पे different है। then you can think that so C जो है हमारा एक completely न्यू एरे यहाँ पे कंटेन कर रहा है बट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक फ्लैग है। ओके, सी डॉट फ्लैग्स डॉट ओन डाटा। ठीक है, तो ये हमारा numpy का जो एट्रीब्यूट है वो है। तो ये यहाँ पे सिंपली बताता है जो सी जो वेरिएबल है इसका क्या जो यहाँ पे ये जो एरे कंटेन कर रहा है ये एरे का इसका अपना एरे है देन इट्स पॉइंटिंग फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो है सी जो यहाँ पे एरे कंटेन कर रहा है जो भी डाटा ये सी का अपना वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है समहाउ इंटरनली जो है ए को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी के 0 and 4 में मैं अगर यहाँ पे समथिंग लाइक 1 2 3 4 में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एंड oops it's given error, that means it's out of bound index। okay, तो यहाँ पर जो है जो हमारा C है यहाँ पे 0 and 0 1 2 3। ओके, तो मैं यहाँ पे जो हूँ जो 3 वैल्यू है इंडेक्स वहाँ पे मैं 1 2 3 4 यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा C का वैल्यू आ गया और इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे A को प्रिंट करें देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा जो वेरिएबल A है दैट मीन्स एरे A वहाँ पे भी ये चेंज हो गया। दैट मीन्स C जो है ये इंटरनली A को ही पॉइंट कर रहा है, इट्स नॉट हैविंग इट्स ओन डाटा। ओके, सो दैट इज द रीजन इट्स इफ आई चेंज एनीथिंग इन C इट्स ऑल्सो चेंजिंग इन A। ओके, तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ से हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं C डॉट बेस इज ए। देन यू कैन सी हेयर यहाँ पर जो है ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारा C का जो बेस है दैट मीन्स ये जो दैट मीन्स हमने क्लास में पढ़ा है राइट, बेस एंड चाइल्ड। तो उसी टाइप से यू कैन थिंक हेयर इस C का जो बेस डाटा है वो हमारा A है। तो उस रीजन से हमने यहाँ पे C में चेंज किया देन इट्स ऑल्सो गेटिंग चेंज इन A। तो क्योंकि यहाँ पर जो है C का बेस जो है वो A ही है। बट इफ आई चेंज शेप ऑफ C, ओके, सो समथिंग लाइक दिस वन, इफ आई चेंज शेप, सो वी हैव वन
method called reshape, right? And we can change here to any shape. So if you don't know how to change the shape and all, you can see my previous video जहाँ पे मैंने बताया है how to change the shape and all. तो यहाँ पे अगर मैं C को प्रिंट करूँ, ओके, देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है इसका शेप चेंज हो गया. बट अगर हम यहाँ पे जो A को प्रिंट करते हैं तो इस केस में जो है जो A का शेप है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है. बट अगर हम यहाँ पे कोई भी डाटा को चेंज करते हैं तो उस केस में जो है हमारा जो A का डाटा है वो भी चेंज हो जाता है. इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर जो A का जो है वो हम यहाँ पे स्लाइस करते हैं, ठीक है, तो लेट से जो है हमारा ऑल वैल्यू जो है वो हमारा आएगा रो वाइज, दैट मीन्स ऑल द रो वैल्यू. एंड यहाँ पर जो है कॉलम वैल्यू हमें ओनली 1 to 3 लेते हैं एंड क्रिएटिंग द एरे S. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे b डॉट बेस इज A, देन इट्स ऑल्सो प्रिंटिंग द सेम. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे numpy में जो स्लाइस ऑपरेटर है उसको यूज करके अगर हम न्यू एरे क्रिएट करते हैं तो उस केस में भी जो न्यू एरे का बेस है वो A ही है. दैट मीन्स अगर हम S में कुछ भी डाटा चेंज करेंगे देन इट विल ऑल्सो चेंज इन A. ओके, सो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो लाइक दिस वन. सो S का जो है क्या ये अपना डाटा कंटेंट करता है, तो यहाँ पर एक हमारा एट्रीब्यूट है s.flags.own data, ठीक है. तो यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है इसने फॉल्स प्रिंट किया है. दैट मीन्स S जो है इसका अपना डाटा नहीं है, इट्स ऑल्सो पॉइंटिंग टू द एरे A. ओके, तो यहाँ पर जो है अगर हम S में, ठीक है, और यहाँ पर एंटायर रो एंड एंटायर जो कॉलम है उसको वैल्यू हम यहाँ पे 10 कर देते हैं. तो बिफोर दैट लेट मी जस्ट प्रिंट S here so that you can see how it looks like. तो एरे S जो है वो समथिंग लाइक दिस वन ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है मैं एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम में जो वैल्यू है मैं इसको 10 कर देता हूँ. दैट मीन्स इट विल चेंज ऑल द वैल्यू इन दिस S. ओके, सो आई हैव जस्ट assign S वैल्यू एंड लेट मी प्रिंट here. सो यू कैन सी here यहाँ पर जो है हमारा सारा वैल्यू 10 हो गया और लेट मी प्रिंट A एज वेल. सो यू कैन सी here यहाँ पर जो है ये दोनों जो रो एंड कॉलम है इस दोनों का जो है यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो S है इसका ओन डाटा नहीं है, इट्स ऑल्सो पॉइंटिंग टू डाटा A. ओके, तो इस टाइप से जो है अगर हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं numpy में तो भी ये हमारा जो इसका दैट मीन्स ये एक न्यू एरे क्रिएट नहीं करता है, इट्स पॉइंटिंग टू द A एरे इटसेल्फ. उसका जो बेस है वो A रहता है और इट्स हैविंग इट्स ओन ID. सो ओके, तो इस टाइप से जो है numpy वर्क करता है. तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है, सो अगर हमें यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू एरे क्रिएट करना है देन हाउ कैन वी क्रिएट कम्प्लीटली न्यू एरे फ्रॉम द A. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है एक कॉपी मेथड है इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो अगर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें d डॉट बेस इज A देन इट्स गिवन फॉल्स. दैट मीन्स d का जो बेस है वो A नहीं है. और इसी टाइप से जो है हम इसका जो फ्लैग है वो भी चेक कर सकते हैं. दैट मीन्स d डॉट फ्लैग डॉट ओन डाटा, तो इट विल से ट्रू. दैट मीन्स d का जो है इसका अपना डाटा है, तो अगर हम यहाँ पे d में कुछ भी चेंज करेंगे देन इट विल नॉट चेंज इन A. तो जो हमारा d है वो समथिंग लाइक दिस वन ये डिस्प्ले होता है. सो लेट मी चेंज हेयर वन वैल्यू. सो हम यहाँ पे 0 एंड 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है अभी 0 है, तो इसको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ. एंड लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस लाइन एंड यू कैन सी हियर मैंने जो इस वैल्यू है इसको मैंने 100 कर दिया है. एंड इफ आई जस्ट प्रिंट हेयर A देन इट्स नॉट अफेक्टिंग द एरे A. तो यहाँ पर जो है जो व्यू है इसको हमें बहुत ही अच्छे तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा. सो इफ यू जस्ट थिंक दैट ओके इफ आई चेंज एनीथिंग इन दिस sliced array A it will not affect my base array but it's going to affect. so यहाँ पर जो है अगर हम इसका स्लाइस ऑपरेशन करते हैं
तब भी इसका ओन डाटा नहीं रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपके पास में कुछ भी क्यूरी है या फिर डाउट है, देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।